नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 69,000 शिक्षक भर्ती में। यहाँ पर बड़ी न्यूज आप सभी के लिए है। सबसे पहले तो बात यहाँ पर साथियों आरक्षण में 27-21 को 19,000 सीटों को लेकर के हो रही है। और दूसरी तरफ दोस्तों आरक्षण पीड़ित ही 6800 के ओबीसी एससी लिस्ट के चयनित अभ्यर्थी एक तरफ यहाँ इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे लगातार कोर्ट से भी कोशिश चल रही है, उनकी शासन प्रशासन से लगातार बातचीत चल रही है। आरक्षण 27-21 में भी बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हो, हर स्तर से प्रयास किया जा रहा है कि सर 6800 को तो न्याय मिले, लेकिन 18,988 सीटों की विसंगति है, तो हमें 18,988 सीटें कंप्लीट दी जाएं। और इसी क्रम में दोस्तों 6800 सामान्य वर्ग के चयनितों को कोर्ट की नोटिस इशू करवा दी गई है, पब्लिश करवा दी गई है। और 25 अप्रैल को कोर्ट का अंतिम निर्णय भी हो सकता है, मे भी ऑर्डर रिजर्व हो जाए उस दिन, या फिर अगर कुछ जो हम लोग चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उसके कुछ उल्टे अगर हुआ तो हो सकता है कि फिर से अगली डेट देखने को मिल जाए, कोई नहीं जानता है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मामला जल्द से जल्द निस्तारित हो। 2-2.5 साल से दोस्तों यहाँ पर संघर्ष की लड़ाई चल रही है, और जितने भी याचिकाएं हैं चाहे अलग अलग कैटेगरी में बना दी गई हों भले ही, लेकिन सभी मामलों पर एक तरह से विराम लग जाएगा जैसे ही यहाँ पर 13-156 निस्तारित होता है। 13-156 27-21 मामला, आरक्षण 18,988, ओवरलैपिंग मामला 6800 की लिस्ट, या फिर जो सामान्य वर्ग की याचिकाएं आई थी, तमाम जितने भी मुद्दे हैं सभी का कहीं ना कहीं इसी के साथ निस्तारण हो जाना है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर दिखाते हैं आप सभी को कोर्ट की नोटिस। रीट पिटिशन ए नंबर 13-156 आप 2020 माफी चाहूँगा 2020 की याचिका पड़ी थी ये। इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट इलाहाबाद लखनऊ बेंच लखनऊ, सिविल साइड ये हो गया, महेंद्र पाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे ध्यान से आप सभी, द जनरल अनरिजर्व कैटेगरी candidates who have been selected against the vacancies meant for meritorious reserve category यानी MRC candidates belonging to OBC SC and ST in the select list dated 1 जून 2020 67,867 की लिस्ट की बात की जा रही है, एंड अदर सब्सिक्वेंट लिस्ट इशूड इन द 69,000 सेलेक्शन ऑफ असिस्टेंट टीचर इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके बाद 6,696 की भी लिस्ट आई थी, 67,868 2 चरणों में भर्ती करवाई गई थी, लेकिन एक थर्ड लिस्ट भी आई थी, प्रतीक्षा सूची आई थी 6,696, तो विसंगति वहाँ पर भी हुई होगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जितने भी चयनित शिक्षक हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी की सीटों पर या जहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना चाहिए था, जो मेरिटोरियस हैं MRC हैं, तो उन सभी सामान्य वर्ग के जनरल या फिर अन्य रिजर्व जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, फिलहाल में उनको यहाँ पर नोटिस कोर्ट की तरफ से पब्लिश करा दिया गया है। वेयर एज द एबव मेंशन एप्लीकेंट्स हैव मेड द एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर, और यहाँ पे देखिए उनको पक्ष रखने का भी मौका मिलेगा जो चयनित हैं पहले के सामान्य वर्ग के। चैलेंजिंग द सेलेक्ट लिस्ट डेटेड 1/6/2020 इशूड बाय सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन बोर्ड। और यहाँ पे देखिए जो मेन पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऑन द ग्राउंड दैट ड्यू टू द सिलेक्शन ऑफ जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स अगेंस्ट द वैकेंसीज मीन्ड फॉर मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी MRC कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC SC एंड ST कैटेगरी, द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैव बीन डिनाइड दियर ड्यू परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन। मतलब हमारा आरक्षण पूरा नहीं हुआ है, आरक्षण पूरा किया गया है, इसको पूरी तरह से यहाँ पे इनकार करते हुए, जो कि है यूपी रिजर्वेशन एक्ट, उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994। मैं बार बार इस आरक्षण नियमावली की चर्चा आप सभी के बीच में करता रहा हूँ। वेयर इन दिस ऑनरेबल कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड 22 मार्च 2022, 22 मार्च को सुनवाई हुई थी, आप सभी जानते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है 25 अप्रैल की लगा दी गई थी, जहाँ पर नोटिस पब्लिश करवाने के लिए बोला गया था एज द डेट फॉर फाइनल हियरिंग इन द मैटर। ध्यान दीजिएगा, मैंने जब आपको वीडियो के प्रारंभ में बोला तो यहाँ पे आप पूरा अगर वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ पाएंगी। मैंने कहा था कि 25 तारीख को मामला जो है फाइनल भी हो सकता है, फाइनल हियरिंग इन द मैटर। यू आर हियर बाई कॉल्ड अपॉन द इंटर अपियरेंस ऑन और बिफोर द डेट फिक्स फॉर 25/4/2022 टू शो काज वाई द एप्लीकेशन बी नॉट ग्रांटेड। मतलब जो 6800 सामान्य वर्ग के चयनित है उनको यहाँ पे कोर्ट की नोटिस पब्लिश करवा दिया गया है कि आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं 25 अप्रैल के पहले,
लिखित में कि क्यों ना आपको ये नोटिस इशू करवाया जाए। द said application will be heard on such date thereafter as may be subsequently notified in accordance with the rules। इस तरह से उस मामले पर भी सुनवाई होगी, उनका भी पक्ष सुना जाएगा। टेक नोटिस दैट इन डिफॉल्ट ऑन बिफोर द डे बिफोर मेंशन इन पर्सन बाय एडवोकेट और बाय सम पर्सन बाय लॉ अथॉराइज्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ द एप्लीकेशन विल बी हियर्ड एंड, मतलब आप अपना पक्ष जो है अधिवक्ताओं के माध्यम से रखिए, जो भी आपको अपना सबमिशन करना है उसे करिए आप। तो 13/156 की तरफ से दोस्तों यहाँ पर फिलहाल में 6800 चयनितों को कोर्ट की जो नोटिस है वो पब्लिश करा दिया गया है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर मुहर सिग्नेचर वगैरह सब आपको दिख जाएंगे। फॉर पब्लिकेशन ऑफ नोटिसेस इन डेली न्यूज़पेपर्स टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण में इस नोटिस को पब्लिश कराने के लिए ये जो नोटिस है कोर्ट की जारी की गई है। यहाँ पे आप सभी डेट देख सकते हैं, 2 अप्रैल 2022 की डेट पड़ी है। रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से। तो साथियों यहाँ पर 6800 एवं 13/156 के साथ कनेक्ट सभी मामले डबल बेंच ऑर्डर जो प्रयागराज हाई कोर्ट के डबल बेंच ने 6800 पर ऑर्डर किया वो इंटरिम आदेश है। जैसा कि 6800 के सारे मामले सिंगल बेंच में ऑलरेडी चल रहे हैं, तो सिंगल बेंच से ही पहले निस्तारित करने का आदेश है। 6800 लिस्ट वर्सेस 6800 चयनित। साथियों आप सभी को पता चल चुका होगा कि 2/4/2022 को एमआरसी की गलती की वजह से 6800 अनरिजर्व कैंडिडेट की बिहाफ पर नोटिस इशू कर दी गई, जो न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण जैसे अखबारों में 5/4/2022 तक प्रेषित कर दी जाएगी। मतलब अब 6800 चयनित जनरल अपना पक्ष कोर्ट में 25/4/2022 या फिर इससे पहले कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। मतलब अब 6800 चयनित जनरल भाई भी मैदान में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी जो नोटिस है उसके बारे में पूरी चीज़ आपको बता दी, फिर भी एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। 6800 लिस्ट वर्सेस अनसेलेक्टेड जनरल की याचिकाएं, जो अनसेलेक्टेड जनरल उनकी भी याचिकाएं आप सभी जानते हैं साथियों। 13/156 के साथ कनेक्ट एक और विषय जो संवैधानिक रूप से पद सृजित किए जाने पर 13/156 के साथ कनेक्ट, इसमें से लगभग सभी याचिका ओवरलैपिंग को बेस बनाकर डाली गई है। डबल बेनिफिट ओवरलैपिंग मामला, कुछ याचिकाएं जो है 50% अनरिजर्व सीटों की मांग की गई है 6800 की बिहाफ पर। साथियों जब शुरुआत में 6800 की लिस्ट आई थी तो ये 6800 पद बेसिक शिक्षा विभाग अलग से देने को तैयार था, लेकिन 323 भारतीय पटेल वाली की याचिका पर जब लिस्ट कोर्ट में चुनौती दी गई और ओपन एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन नहीं जारी किया गया था इसके लिए से इन पदों को भरने की बात की गई, तब से 6800 की लिस्ट पर अभी तक विभाग का कोई स्टैंड नहीं है, क्योंकि मूल जियो में सिर्फ 69,000 पद ही विज्ञापित किए गए हैं। अब 6800 की अगर लिस्ट को बहाल करने के लिए शासन को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्य करना होगा। अब ये संवैधानिक प्रक्रिया क्या हो सकती है? वैसे तो 69,000 में बहुत से डिवीजन अप्रत्याशित आए हैं, वैसे ही कुछ इस बार भी देखने को मिले तो इसमें कोई हराने वाली बात नहीं होगी। फिलहाल कोर्ट में किसका पक्ष मजबूत इसका अनुमान अभी से लगाना उचित नहीं होगा। 25/4/2022 की आर्गूमेंट पर निर्भर है, जो पक्ष अपना आर्गूमेंट मजबूती के साथ कोर्ट में रख दिया, और सरकार के स्टैंड पर भी निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर अब जो है एक और पक्ष कोर्ट में आ चुका है, वो है 6800 के सामान्य वर्ग के चयनित शिक्षक। अभी तक तो सामान्य वर्ग के जो अचयनित थे वही थे, लेकिन अब यहाँ पर चयनित भी आ चुके हैं। बाकी 6800 के हैं अभ्यर्थी, 13/156 27/21 वाले भी अभ्यर्थी हैं। 13/156 के साथ जितनी भी कनेक्टेड याचिकाएं हैं सभी लोग यहाँ पर रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी इस वीडियो के माध्यम से। आगे की जो भी अपडेट्स, जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी, इसी प्रकार से आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।